आग लगाओ बोले वो अच्छा नहीं लगा। नहीं बोले हम लोग आग लगाओ देखिए, हम लोग समाज का बात के लिए करने आते हैं। हम लोग पेट्रोल चला के यहाँ पागल नहीं है कि माथा पटकने आएंगे अपना चेहरा काला करवाने के लिए। जगन्नाथपुर मंदिर में आदिवासी गार्ड की हत्या ने एक ओर जहां सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली, तो दूसरी ओर आदिवासी के साथ उनके राज्य में गलत हो रहा है ये भी दिखाया है। बात कल शाम की करें तो शाम होते होते पुलिस ने भी बिना लाग लपेट के आरोपियों को धर दबोचा। मामला चोरी का था, चोरी करनी थी वो भी सिर्फ ऐश और मौज मस्ती के लिए। फिलहाल आरोपित सलाखों के पीछे हैं, पर इस घटना ने एक और बात साबित कर दी कि झारखंड में दुष्कर्म हो या हत्या, उसमें पहले सरना सनातन को लाना है। कई नेता और नेत्रियां भी इस मामले के बाद जगन्नाथपुर पहुंचे, बिरसा मुंडा की मौत पर परिवार को सांत्वना देने, उनके लिए न्याय और परिवार के लिए मुआवजा मांगने। पर नेताओं के तेवर तो कुछ और ही बयां कर रहे थे, मानो एक तीर से कई निशाने साधने को तैयार हों। आदिवासी गार्ड तो सिर्फ बहाना था, सरना सनातन वालों को टारगेट जो करना था। हर आदिवासी को कष्ट सिर्फ गैर आदिवासी से ही है, यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, वो भी उन नेताओं और नेत्रियों की ओर से जो ठीक से अभी राजनीति में अपनी पैठ भी नहीं बना पाए हैं। सच तो ये है कि उनको अभी ठीक से सरना और सनातन तक नहीं मालूम है। कुछ नेता और नेत्रियों पर तो भड़काने और भड़काऊ बयान देने के आरोप प्रशासन की ओर से ही लगाए जा रहे हैं। खैर, हमें क्या मतलब तो है, मतलब ये है कि ये महानुभाव को याद तक नहीं है कि इस मंदिर की देखरेख किसी गैर आदिवासी के हाथ में नहीं है, बल्कि सरकार के जिम्मे है। जी हाँ, जो मौजूदा राज्य में सरकार होगी उसके जिम्मे है इस मंदिर की देखरेख। तो वहां हत्या हो रही है या किसी को सराहा जा रहा है, ये सरकार देखेगी, ना कि गैर आदिवासी या सनातनी देखेंगे। पर इन लोगों को समझाए कौन? इनको तो बस अपना चेहरा चमकाना है। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है और जमकर कई नेता और नेत्रियों को ट्रोल भी किया जा रहा है, वो भी सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर माहौल गर्म करने के लिए। इतना ही नहीं है, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं ये लोग, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। आग लगाओ बोले वो अच्छा नहीं लगा। नहीं बोले हम लोग आग लगाओ नहीं है, हम लोग समाज का बात के लिए करने आते हैं। हम लोग पेट्रोल चला के यहाँ पागल नहीं है कि माथा पटकने आएंगे अपना चेहरा काला करवाने के लिए। लेकिन लिखित भी दिखाया गया, उससे क्या कहेंगे आप? नहीं, मौखिक रूप से आप बोले, लिखित रूप से बोले, लेकिन कम से कम हैंड टू हैंड कुछ पैसा दे देते, 1-2 लाख रुपया। कितना दिए हैं सर? 10,000 रुपया दिए। 10,000 में आग काट कुछ 5,000 लकड़ी का पैसा सुन लीजिए क्या? एक नहीं सुनो तो सही, 10,000 रुपया नगद। पहले जब बोलती है तो बोलने दो, सुनो नहीं बोलने तो पहले सुनो। एक 10,000 रुपया नगद, लकड़ी का पैसा तुरंत दिलवाए हैं, तो नगदी तुरंत दिया बोले लो बाबू रे, ऐसा जो हमारे पास नहीं है। परिवार नहीं खाएगा पिएगा, खाली जला दीवार हो गया। देंगे 10,000 रुपया दे देते जी, अजीब आदमी है। हम जो होगा हम देंगे, हम इतना आवाज उठा मिले इतने। तुम देखो इससे 20 गुना हम हाँ दीजिए, अभी दीजिए 50,000 रुपये अपने पकड़ से दीजिए सर। अरे हम देंगे, पहले आप दीजिए ना, आप ना सवाल कर रहे हैं। चलिए आप दिखाइए ना पहले। यहाँ लिखित भी दिखाया गया, क्या कहेंगे? लिखित मिला है, लेकिन लिखित होने के बावजूद भी हम लोग बहुत जगह देखे हैं कि नहीं मिलता है, जो मुआवजा है वो नहीं मिलता है। और 10,000 जो अभी दिया गया है प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग का मुंडा जनजाति में, मुंडा आदिवासियों में इस तरह का जो मामला आता है ना, तो उसको रोका रोड़ी किया जाता है, तो उसमें खाना पीना सब खिलाया जाता है। 10,000 में कुछ होने नहीं जा रहा है ना। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया इन लोगों को मिलना चाहिए था, ताकि अपने समाज के लोगों को खाना पीना खिला सके तत्काल में। लेकिन वो चीज़ नहीं किया गया, जिसके कारण लोग आक्रोशित है कि त्वरित में मुआवजा जो है थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए था। 1500 पहले और जो ये माहौल खराब हुआ है सर, ये आपका पीके सर मिश्रा हो गया, सर फाड़ दिया सर, जबरदस्ती बोला, झूठे जान लगाया।
बहरहाल राज्य में और भी कई मसले हैं, जैसे सरना, सनातन के अलावा धर्मांतरण, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पर इन नेत्रियों और नेताओं की आंख मानो बंद हो जाते हैं। बस हड़िया बर्तन फेंकने की बात करो और शोर मचाने की बात कहो, फिर देखो कैसे ये रास्ते पर निकल आते हैं और बन जाते हैं नेता। देखिए, राज्य में आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, इससे हम भी अनभिज्ञ नहीं हैं। चाहे वो जमीन विवाद रहा हो, चाहे उनके अधिकारों का हनन रहा हो, जरूरी है कि झारखंड में आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित ना रखा जाए। लेकिन आदिवासियों के नाम पर कुछ लोग जो खेला कर रहे हैं पर्दे के पीछे, वो भी रुकना चाहिए। बहरहाल आरोपित सलाखों के पीछे हैं, मुआवजे की बात चल रही है, कितना इंसाफ मिलेगा और क्या निकल कर सामने आता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।